बायोमोलिक्यूल जो है ना, बायोमोलिक्यूल हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग में बनते हैं और लिविंग से बनते हैं। समझ आया? वो मॉलिक्यूल जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। समझ में आया? वो मॉलिक्यूल जो लिविंग में बनते हैं और नॉन लिविंग में भी बन रहे हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बायोमोलिक्यूल नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2। तो CO2 आप देख रहे हो एनवायरनमेंट में कोई चीज जल रही है तो भी निकल रही है, वहां पर भी प्रेजेंट है CO2। तो वो बायोमोलिक्यूल नहीं है। समझ आ रहा है आपके? तो वो मॉलिक्यूल जो लिविंग में बन रहे हैं, लिविंग से बन रहे हैं, उन्हें मैं क्या कहता हूं? बायोमोलिक्यूल। तो जो लिविंग में बन रहे हैं, लिविंग से बन रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहता हूं? बायोमोलिक्यूल्स। कहानी समझ आई? अब देखो, जो मेरे पास तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बायोमोलिक्यूल की। तो सुनो, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिन केमिकल्स को मैं क्या कहता हूं? बायोमोलिक्यूल कहता हूं। तो मेड अप ऑफ सम केमिकल्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। क्या बोलता हूं उन्हें मैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलता हूं। ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है मेरे पास, जो मेरे पास बायोमोलिक्यूल्स है, इन्हें मैं दो तरह से क्लासिफाई करता हूं। बायोमोलिक्यूल्स को मैं दो तरह से क्वालिफाई मतलब क्लासिफाई करता हूं। एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। एक क्या होते हैं और एक क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स। ठीक है ना? मिनरल नहीं आता, वाइटामिन्स। ठीक है ना? बात समझ में आई? उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इन्हें मैं कहता हूं मैक्रोमोलिक्यूल। सही है? और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, जिनसे मिलकर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से, माइक्रोमोलिक्यूल है। समझ में आया? जो कार्बोहाइड्रेट है बड़ा वाला, किससे मिलकर बना हुआ है? सिंपल शुगर से। सिंपल शुगर से वो क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। जैसे न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से, माइक्रोमोलिक्यूल है। समझ आया? अब जैसे कि फैट किससे मिलकर बना हुआ है? लिपिड से। किससे मिलकर बना हुआ है? अब लिपिड है तो माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन मिलता मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, संगति खराब है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप समझो, तो देखते हैं। तो दो तरह के हैं ये। पहले है बायो माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब देखो,
ये जो है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। कितना होता है? 18 से 800 डाल्टन। डाल्टन का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यू। ठीक है बेटे, क्लियर हुआ? तो सुनो, ये है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है। बताओ। अरे मैं खाने की पूछ रही थी, मुझे पता नहीं थी तुम्हारा। ठीक है, और यह रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, वैसे तो क्राइटेरिया ये है कि 800 से ऊपर वाले सभी माइक्रो जो है ना मैक्रो में जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से नीचे होता भी नहीं। समझ में आई कहानी कि नहीं आई? ठीक, तो हमने बोला माइक्रो मॉलिक्यूल वो है जो 18 से 800 डाल्टन है, मैक्रो मॉलिक्यूल वो है जो 10,000 से भी ऊपर के होते हैं। लेकिन क्राइटेरिया के अनुसार अगर मैं देखूं तो 800 से ऊपर वाले सारे, फिर अगर जी माइक्रो में है तो जी मैक्रो में नहीं जाएंगे 800 ऊपर वाले, लेकिन इनको देखते हैं तो 10,000 यू से भी ऊपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। ठीक है, अब आओ, ये जो है मोनोमेरिक सब्सटेंस होते हैं, और ये जो है पॉलीमेरिक होते हैं। ये तो मोनोमेरिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं मेरे बच्चे? ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। अंदर क्लियर हुआ? मतलब ये मोती है और इनने आपस में पुप पुप के जम बोला बना दी माला। समझ में आ गई? ठीक, आगे आओ। अब देखो इसमें क्या क्या है। अमाइनो एसिड, माइक्रोमोलिक्यूल है अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद सिंपल शुगर, ठीक है ना। अब इसमें एक लिपिड और आता है, लेकिन लिपिड मिलता उनके साथ है। लिपिड और आता है इनमें, मिलता उसके साथ है। समझ में? आप क्यों मिलता है वो बाद में बताऊंगा, इतना समझ लो आप। तो बेटा माइक्रोमोलिक्यूल है इसेंशियली लिपिड, और स्टार लगा दे रहा हूं कि संगति मैक्रो वालों के साथ है। ठीक है, अम्मी वेट नहीं होता। ठीक है, अब देखो सुनो, जिस सबका क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। तो सुनो, अमीनो एसिड क्या बनते हैं? प्रोटीन। क्या बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बनते हैं? सॉरी, न्यूक्लियोटाइड क्या बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड। सिंपल शुगर्स क्या बनती है? कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या बनती है? और सिंपल लिपिड से क्या बनता है? फैट। अंदर चीज है। ठीक है, छापो। आया, देखिए हमने
कुछ एलिमेंट का ह्यूमन बीइंग के अंदर एनालिसिस किया, तो क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि क्या प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, अर्थ, ये सभी सेम एलिमेंट से मिलके बनते हैं या सेम कंपाउंड से मिलके बनते हैं? तो पहले हमने एलिमेंट के लिए एनालिसिस किया, और एलिमेंट के लिए थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है ना, स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव, उसे भूंज देते हैं, फूंक देते हैं, एस मेथड, ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, हमने ये पाया कि जो एलिमेंट अर्धक्रस्ट में है वही एलिमेंट हसमुख जी कहाँ है? ह्यूमन बॉडी में। अब बताओ कितना एलिमेंट तुम्हारे शरीर में बेकार हो रहा है, सोचो। मेरे बाबू इधर आ जाओ, यहां पर कुछ मुख्य एलिमेंट है जिनसे क्वेश्चन आता है, नीट में काफी पूछे गए हैं साहब, तो देख लो आप। बायोमोलिक्यूल की टेबल से लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, टेबल से क्वेश्चन आता है, इसकी ध्यान रख देना। मैं पहले भी बता रहा था लेकिन बालकों ने सुनते नहीं थे, कोई बात नहीं, तुम भी मत सुनो, मेरा काम बताने का, ठीक है। आया तो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक तो अर्थ क्रस्ट, और ह्यूमन बॉडी। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि अर्थ क्रस्ट में बताओ मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है? और ह्यूमन बॉडी में टेबल में तो देखो मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम, बताओ। अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम क्या है? अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम क्या है? 46 ऑक्सीजन। और मिनिमम क्या है अर्थ क्रस्ट में? वेरी लिटिल, नाइट्रोजन। समझ आया? आगे आओ, इधर मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है? मिनिमम सिलिकॉन। और मैक्सिमम क्या है? समझ आया? और फिर इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसको आप अरेंज कर देना। पहले सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर 1.5 कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर सोडियम, और लास्ट में सिलिकॉन। हाँ, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो ये प्रॉपर ऑर्डर है इनका, ठीक है ना। तो लिख लो, लिखा दूं? देखो, ह्यूमन बॉडी का लिख लो, अर्थ क्रस्ट का वो क्यों ही पूछेंगे, ज्योग्राफी थोड़ी खेल रही है। तो ह्यूमन बॉडी का देखेंगे तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है बेटा? कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हाइड्रोजन, फिर 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 सिलिकॉन। ठीक, सही है, ये ऑर्डर ले। अब देखिए, केमिकल कंपोनेंट। अब सुनो, मैंने एनिमल और प्लांट का जो केमिकल कंपोजिशन है किसी का भी, चाहे तो एनिमल का ले लो या फिर प्लांट,
तो मेरे पास क्या सिस्टम है? एक तो है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेथड जो है मेरे पास पता करने के लिए ये मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है ना। और फ्रैक्शनल मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है बेटे। कहानी थोड़ी बाद में शुरू करेंगे इसकी, पहले इनऑर्गेनिक का देखो। तो इनऑर्गेनिक को मैं एक तो बर्न मेथड कहता हूं। कौन सा मेथड? और एश मेथड भी कहता हूं। ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, एनसीईआरटी कहती है कि ये वाला जो मेथड है थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है। अब मान के चलो कि मैंने एक, सबसे पहले इसमें क्या करता हूं, मैं लिविंग टिश्यू लेता हूं। क्या लेता हूं? लिविंग टिश्यू। अब मान लो मुझे मालूम करना है ललित तुम्हारे लिवर में कौन कौन से एलिमेंट है। एलिमेंट तो मैंने क्या किया, पहले तो तुम्हारे शरीर में से लिवर निकाला और ऐस करके उसकी भजिया सी बना दी। एक प्लेट में लिया तो लिवर की क्या कर ली, भजिया कर ली। क्या कर ली? भजिया कर ली। और भजिया करने के बाद पले में धरा और सुखा दिया। पले में रख के सुखाओगे तो जैसे ही इसको आप ड्राई करोगे, क्या करोगे? ड्राई वेट हो जाएगा इसका, मतलब यहां से पानी उड़ गया भाई साहब। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे बर्न कर दिया। तुम्हारे लिवर को हमने लिया, भजिया बना के सुखा लिया, सूख गया, ये हमने उसमें दे दी माचिस। माचिस देने से क्या भागा बेटा? तुम्हारे लिवर से CO2 भागा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? और जला दिया, यहां बची राख, ऐश। और उस ऐश में ये सामान है। समझ आया? उस ऐश में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी तो कर उड़ा ही दिया। और कंपाउंड है NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? क्या है? अब देखो जीरो ललित हो, लिवर आओ। अब बात करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है। तो इसमें तुम्हारा लिवर में निकालूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा उसका पीस ले लूंगा, दोबारा बन जाएगा, कोई बात थोड़ी है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं देश के नागरिकों के लिए तो अपने लिवर का छोटा सा पीस दे दो? नहीं जिम्मेदारी, कितने स्वार्थी लोग। हाँ, मैंने, सुनो क्या किया, मैंने या तो एक एनिमल टिश्यू लिया, ध्यान समझना, मैंने क्या लिया, एनिमल टिश्यू लिया, या फिर प्लांट का टिश्यू लिया। ठीक समझे? क्या तो या तो मैंने लिवर ले लिया, एक लिवर का पीस ले लिया जो एनसीईआरटी कहती है, और लिवर पीस के अलावा बताओ और कौन से वो ले ले, धतूरा, मिंट प्लांट ले लो, जैसे मिंट की छिली बना ली, नीम की ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, मिंट ले लो, कोई बात नहीं। सुनो, अब मैंने इसको, इसकी क्रशिंग की और ग्राइंडिंग की। और किसमें की?
मिक्सी में। इनका केवल लड़कियों का लग रही, हमें सिर्फ इमोशनल ब्रेन ही बड़ा है, बाद बाकी ब्रेन के लग रही कि पेज फेस निकल गए कहूं। हाँ। और किसमें पीसा? मिक्सी में। मिक्सी में जूसर, बाबा जूस के पिसवा लाई। सुनो, ट्राइक्लोरो और एसिटिक एसिड, ठीक। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड समझ रहे हो? एसिटिक एसिड क्या होता है? CCOOH, CH3COOH होता है। अब इसमें 3 क्लोरीन टांग दो, यानी कि Cl3CCOOH। समझ आया गया? ठीक है, इसमें ग्राइंडिंग की। अरे दो क्यों नहीं होगी? एसिटिक एसिड में दो ही तो कार्बन होते हैं बेटा। एथेनोइक एसिड, अभी स्ट्रक्चर भी तो बनाए थे, ठीक है ना? यहां बन गई मेरे पास स्लरी। क्या बन गई मेरे पास? एक स्लरी, मॉर्टल या पिस्टल से, मिक्सी से, और मैंने पीस दिया, और क्या बन गई मेरे पास? एक स्लरी बन गई। क्या बन गई? अब चटनी देखी है? अब चटनी में कहीं कहीं गाढ़ा गाढ़ा गूदा एक तरफ होता है, और नीचे को कुछ चटनी का पार्ट पानी में, बट्टे में, और वो घुल जाता है। तो ऐसे ही जब इस स्लरी को मैंने सेटल करवाया, अनस कहाँ है? हाँ? एक कॉटन ली गीली, और यहां गीली कॉटन करके रख दी, ठीक है ना? अनस है कहाँ है? बात हुई किसी से? हाँ। तो मैंने ये देखा कि इस स्लरी का, सुनो, काफी पोर्शन यहां आ गया, और बहुत सारा पार्ट यहां रह गया। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? अरे इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये जो था, ये कहलाया एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल, सॉल्युबल पूल, ये फिल्ट्रेट था। जो फिल्टर होके आया है वो फिल्ट्रेट ही तो होगा, और क्या होगा? तो ये फिल्ट्रेट आ गया, और ये जो था रिटेंटेट, ये आया आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल, समझ आया? ये एसिड सॉल्युबल पूल और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जो फिल्ट्रेट था ये रिटेंटेट था। एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड
इनसॉल्युबल पूल। कहानी क्लियर? बिल्कुल कट टू कट नोट करो। वेरी गुड। और यहां पर जो लिख लेना जी, यहां तो यहां फिल्टर लगाया है मैंने, या फिर यहां कॉटन लगा दी है मैंने। अब यहां पर जो मेरे पास रिटेंटेड आया है, जो मेरे पास क्या आया है, रिटेंटेड आया है, और इधर मेरे पास फिल्ट्रेट है। अब देखो ये क्या है, ये है एसिड इनसॉल्युबल पूल, EIP, ठीक है। और ये क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है, रिटेंटेड में बायो मैक्रोमोलिक्यूल है एक्सेप्ट लिपिड। सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, केवल लिपिड हो रहे हैं इनमें। लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल होता है बेटा। लिपिड कैसे बनता है, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं तो लिपिड बनता है, आगे सिखा दूंगा। अब लिपिड मिलता कहां कहां है सर, लिपिड मेजॉरिटी का जो लिपिड मिलता है वो मेम्ब्रेन में मिलता है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हटा दो तो सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन काय की बनी है, लिपिड बाइलेयर। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, तो उन ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन काय से बनी हुई है। तो जब वो लिपिड तोड़ा जाता है ना, तो वो जो मेम्ब्रेन है वो सब इकट्ठी होकर के विसाइकल बन जाता है। अब वो लिपिड इकट्ठा होकर विसाइकल बन गया, वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा, इसीलिए यहां मिल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक लिपिड को देखोगे, एक लिपिड को देखोगे, अगर आप एक लिपिड को देख रहे हो तो एक लिपिड का सिस्टम कैसा है, देखो, ठीक है। ग्लिसरॉल CH3COOH होता है, तो देखो CH, यहां पे तो 2 लग जाएगा, CO O और R1, CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, R2, CH2C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, R3। यही तो होता है लिपिड, यही तो होता है लिपिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही लिपिड होता है ताऊ, समझ गए। ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लेकिन वास्तविकता में क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या चीजें आ गई, सारी बता दिया मैंने, सारी क्या क्या आ गई, कार्बोहाइड्रेट आ गया इसमें, कॉम्प्लेक्स फैट इसमें आ गया, प्रोटीन इसमें आ गई, और यहां पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है और कुछ भी नहीं है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल से और कुछ भी नहीं। क्या इतनी कहानी समझ आ गई, पक्की बात है। इसमें लाइक लिख दूं, लाइक एग्जांपल लिख दूं, अमीनो एसिड, हाँ सब डाइन है, वाइटामिन लिख चुका हूं, बार बार क्या लिखूं, उनको एटसेट्रा लिख लो, ठीक है मेरे बच्चे। क्या कहानी क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक।
मैम आज अब देखो, एक सेल का एवरेज कंपोजिशन क्या है? तो देखो इसका भी चार्ट बना लो, टेबल। सबसे ज्यादा है वाटर, वाटर के बाद क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और आयंस। ठीक है, सीरीज में लिख के याद करना है इसको। देखो अब दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना, वो सभी ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। किसमें बनते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। सेकेंडरी वाले प्लांट में बनेंगे, फंगस में बनेंगी और तुम्हारे बैक्टीरिया में बनेंगी। इतनी बात समझ में आई? प्लांट में बनेंगे, फंगस में बनेंगे, बैक्टीरिया में बनेंगे, तुम में नहीं बनेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? कि आदमी के ग्रोथ फेज में ही बनेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टेशनरी फेज में बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई की बात। चलो आगे देखो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एकदम अर्राडिस बनाएंगे, चौथे गैर में बनाएंगे, और सेकेंडरी कम अमाउंट में बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब जो है ना तुम्हारे क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। समझ में आया क्या है? और अब तुम्हारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इनके जे बतेरे एग्जाम्पल है। जो चरस तुम पी लेते हो, जो ड्रग्स तुम सूंघ लेते हो, क्या है ये? सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है? ठीक है ना? केवल स्ट्रक्चरल या सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जो प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए बनाए थे, जो तुम पिए ले रहे हो, ऐसे ही लगाए गुड़, तो तुम्हारे पीने के लिए नहीं बनाए थे, तुम मारे आई चरस। अपने डिफेंस के लिए बनाए थे। तुम हो गए लाओ डिफेंस की खेती करी थी तुमने एकदम। इंडिया में तो आदमी ही उल्टा है। समझ में आया कि नहीं आया? आजा, तो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आओ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के विषय में यहां लिखते हैं। और जो सेकेंडरी है उसको थोड़ा याद लिखते हैं। सुनो, सबसे पहले प्रोड्यूस्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। दूसरा, फॉर्म्ड इन ग्रोथ फेज। समझ में आया? फॉर्म्ड इन ग्रोथ फेज। तीसरा आ जाओ, formed in large quantities
समझ में आया? बल्क में बनेगा, कैसे बनेगा? ठीक है ना? रोल, ग्रोथ में रोल होता है भाई साहब। और हसमुख जी, रिप्रोडक्शन में भी रोल है। समझ रहे हो कि नहीं? डेवलपमेंट में भी रोल है, बहुत रोल है। तो ग्रोथ में है, रिप्रोडक्शन में है, डेवलपमेंट में बतेरे रोल है इसके, बहुत। ठीक है ना? उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होता है इन ऑल स्पेशीज। ग्लूकोज इकट्ठा होकर के स्टार्च बनेगा सभी प्लांट में, और तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इकट्ठा हो गए, न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे हो गए, न्यूक्लिक एसिड बनेंगे सब में, तुम में भी, प्लांट में भी। बंद करो। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा। ठीक, अब आओ, जे किन किन में बनेगा बताओ? प्लांट में और बोलो, फंजाई में और बोलो, बैक्टीरिया। ये किसमें बनता है? स्टेशनरी फेज में। किसमें? स्टेशनरी फेज में। स्मॉल क्वांटिटी, वो लार्ज क्वांटिटी, और ये कंपैरिजन के हिसाब से लिख रहा हूं बेटा मैं। हो, इसका रोल किसमें? ग्रोथ में। और इसका रोल क्या है? केवल स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या है? ओनली स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ओनली स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कहानी आई समझ? उसके बाद प्रोडक्ट इज सेम इन ऑल स्पेसीज, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट। क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल पीछे वाले पेज पे नोट करो। इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट चालू करना, कल नहीं करेंगे। पंकज जी आने वाले होंगे 15-20 मिनट में, 2:15 बज रहे हैं। 2:15। घर पे लिख लियो, चलो। कार्बोहाइड्रेट्स, आ जा, सुनो। कार्बो का मतलब क्या है भाई साहब? कार्ब। हाइड्रेट का मतलब क्या है? वाटर। यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है? और इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा
CnH2O का भी है। समझ में आया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 मिलेगा। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 मिलेगा, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहां पर ये भी लिख दूंगा, कार्बन का रेशियो हाइड्रोजन से ये 1:2 हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का रेशियो ऑक्सीजन से ये 2:1 मिलेगा ही मिलेगा। जो 2:1 हाइड्रोजन का रेशियो ऑक्सीजन से 2:1 मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है ना, या तो एल्डिहाइड है और या फिर कीटोन है। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। दो ही तरह की होती है शुगर, या तो एल्डिहाइड वाली शुगर मिलेगी या कीटोन वाली मिलेगी। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, तो ये मिल जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एटसेट्रा। इस शुगर को हम बोलते हैं एल्डोज। और कीटोन में मेरे को मिलता है फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर। ये होगी मेरी कीटोज। समझ आया? ये क्या होगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एटसेट्रा। अब इसके टाइप है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। एक शुगर है केवल, एक रिंग है मोनोसैकेराइड, 2 है डाइसैकेराइड, 3 से लेकर के 10 है रेफिनोज, मतलब क्या नाम है, ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ऊपर है अगर तो पॉलीसैकेराइड। समझ में आया? तो अब इनके टाइप और स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सो बनाएंगे कल। ठीक, चलिए।